चीनी सेना का सबसे ताकतवर हथियार J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान, जो कि अभी तक चीनी सेना में शामिल भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही इसकी सारी अहम जानकारी लीक कर दी गई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ना ही अमेरिका कह रहा है, ये बात कही है खुद चीनी सरकार ने। दरअसल MSS, जो कि चीन की खुफिया एजेंसी है, जैसे कि भारत में रो या फिर अमेरिका में CIA, ऐसे ही चीन में MSS है। इसने खुद बयान देकर बताया है कि हमारा एक इंजीनियर है जिसका नाम है ली यू, हमने उसे मौत की सजा दी है क्योंकि इसने हमारे J-35 लड़ाकू विमान की सारी जानकारी लीक कर दी है। और ये बहुत बड़ा झटका है, ना सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान भी अब से 1.5 से लेकर 2 सालों के बाद अपनी वायुसेना में J-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को शामिल करने वाला है। यहाँ तक कि इस वक्त पाकिस्तानी पायलट्स चाइना के अंदर हैं जो J-35 को उड़ाने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि ये पाकिस्तान को मिलता, दुनिया को इसकी सारी जानकारी लीक कर दी गई है। हालांकि ये पता नहीं लग पाया कि चीन का इंजीनियर किस विदेशी शक्ति के कहने पर काम कर रहा था। इसका खुलासा आने वाले दिनों में होगा। लेकिन जिसके भी कहने पर काम कर रहा था, उस देश को इसके बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है, जिसकी मदद से अब वो इस J-35 को ना सिर्फ रोक सकता है बल्कि पकड़ भी सकता है और फिर मारकर गिराने में भी सक्षम है। सबसे मजे की बात तो ये कि इसकी कुछ खुफिया जानकारी पब्लिकली भी लीक हो गई है। जैसे कि पता चला है कि ये लड़ाकू विमान एग्जैक्टली 56.9 फीट लंबा है और करीबन 15.9 फीट ऊंचा है। वहीं इसका जो टेक ऑफ वेट है वो 28,000 किलोग्राम तक का है और इसकी जो ईंधन की क्षमता है यानी कि फ्यूल कैपेसिटी है वो 7,200 kg तक की है। वहीं जो इसकी मैक्सिमम रफ्तार है, स्पीड है, वो करीबन 1400 किलोमीटर प्रति घंटा है। एग्जैक्टली बताऊं तो 1.2 मैक तक ही ये जाता है, यानी कि स्पीड बहुत कम है, क्योंकि बाकी के जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं वो इससे कहीं ज्यादा रफ्तार रखते हैं। इतना ही नहीं, जो कॉम्बैट रेंज है इसकी, यानी कि जब ये युद्ध लड़ने जाएगा तो कितना किलोमीटर के इलाके को ये कवर कर सकता है, तो करीबन 1250 किलोमीटर का इसका पूरा कॉम्बैट रेडियस है, जो कि बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए जो Su-57 है, जो रूस का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, वो 2500 से भी ज्यादा कॉम्बैट रेडियस के साथ आता है। वहीं F-35 भी करीबन 1900 किलोमीटर का कॉम्बैट रेडियस रखता है। यानी कि चाहे F-35 हो या Su-57, दोनों से ये हर मामले में पीछे है। यहाँ तक कि रिफ्यूलिंग करने के बाद इसकी मैक्सिमम रेंज 2000 किलोमीटर है, जो कि हद से ज़्यादा कम है। इसीलिए जो फिलहाल आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जो लीक जानकारी है, उसके अनुसार तो J-35 ऑन पेपर हद से ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। अब आप सोचिए, जो जानकारी लीक हुई है वो ऑन पेपर है, जो रियल वर्ल्ड कंडीशन होगी उसमें तो इसकी जो सभी खूबियाँ खासियतें मैंने आपको बताई हैं वो और कम हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, जब आप एक कार खरीदने जाते हो या बाइक खरीदने जाते हो तो कंपनी आपको जो भी चीज़ें बताती है कि जी इतना ये एवरेज देगी, इतनी इसकी मेंटेनेंस होती है, लेकिन जब आपके कुछ समय के बाद उसे चलाते हो ना खुद, तब आपको पता चलता है कि इसकी माइलेज कंपनी की बताई माइलेज से कितनी कम है, इसकी मेंटेनेंस कितनी ज़्यादा है। ठीक वैसा ही काम दुनिया भर के हथियार मार्केट में भी होता है। इसीलिए J-35 की जो लीक जानकारी है उसने इसकी पोल पट्टी तो खोल कर रख दी है और आने वाले समय में हमें इसकी और लीक इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। और जब ऐसा होगा तो सबसे पहले हिंदी नॉलेज शो आपको बताएगा। और साथ ही हम इसे अब कंपेयर भी करने वाले हैं F-35 और Su-57 के मुकाबले, क्योंकि अब हमारे हाथ में डाटा है, हमारे हाथ में इसकी इन्फॉर्मेशन है, जिससे कि हम बड़ी आसानी से इसे कंपेयर करके इसकी ताकत को दोनों लड़ाकू विमान के मुकाबले आंक सकते हैं।